ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। विपक्ष के लीडर श्री राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अपने इस दौरे में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया। श्री राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे यानी अंत के 2 घंटे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से संभव नहीं है। ये ईवीएम में हेराफेर के जरिए ही मुमकिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। रविवार रात उन्होंने कहा, ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं, उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। याद रहे कि ईवीएम मशीन पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध है। अमेरिका में कुछ जगहों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था तो ट्रंप ने उसका विरोध किया और ईवीएम बैन करने की बात की। अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईवीएम मशीन सुरक्षित नहीं है और इसे हैक करके रिजल्ट बदला जा सकता है। We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और एक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने की बात की है और साफ कह दिया है कि ईवीएम के जरिए चुनावी रिजल्ट बदला जा सकता है। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program. Because it's just too easy to hack. भारत में मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर लगातार ईवीएम का खेल खेल रही है। अगर इस खेल से उन्हें नहीं रोका गया तो वो भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ।